मम्मी जी। हाँ बहू। साबुन कहाँ रखा है मम्मी जी? साबुन वहीं रखा है किचन में, अलमारी में। नहीं है मम्मी जी, वहाँ तो देख लिया मैंने। नहीं है? अभी हफ्ते भर पहले तो मंगवाया था। अरे देख, वहीं रखा होगा। अरे नहीं है मम्मी जी, साबुन भी नहीं है, सर्फ भी नहीं है, और मुझे कपड़े धोने हैं। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मंगवा दूंगी। कमाल हो गए, अभी 1 हफ्ते पहले तो इतना सारा राशन मंगवाया था, किचन का सामान मंगवाया था, सर्फ साबुन मंगवाए थे, 1 हफ्ते में ही खत्म हो गए। अरे क्या हुआ? किस अरे सोच में खड़ी है? क्या? सामान मंगाया था हफ्ते भर पहले, अभी आई थी, छोटी बहू बोल रही थी मम्मी सर्फ साबुन नहीं है, बताओ कहाँ चला गया। अब आप ही बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? हफ्ते भर भी नहीं चलाते बताओ सामान, महीने भर का सामान था जो हफ्ते में खत्म कर दिया। अरे खत्म क्यों हो गया होगा? 1 हफ्ते में कैसे खत्म हो जाएगा? कहीं और रख दिया होगा। बड़ी बहू से पूछ ले। चल वो सब बाद में पूछना, पहले मुझे चाय बना के दे दे, मुझे बाहर जाना है। हाँ ठीक है, लाती हूँ। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, वो छोटी बहू आई थी, कह रही थी कि सर्फ साबुन खत्म हो गए, तो तुझे पता है क्या कहाँ रखे हैं? मम्मी जी मुझे क्या पता, जहाँ रखती हो वहीं रखे होंगे। अच्छा हाँ मम्मी जी, अब नहीं है तो फिर खत्म हो गए होंगे। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे बहू, महीने भर का सामान था, हफ्ते भर में कैसे खत्म हो जाएगा? तो मम्मी जी मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? छोटी से ही पूछो ना, उसने ही करा होगा खर्च, मुझे नहीं पता। अरे उसे पता होता तो वो मुझसे पूछने क्यों आती? मम्मी आपको तो बस मैं ही दिखाई देती हूँ, घर में कोई सामान नहीं मिल रहा तो मुझसे पूछने लग जाती हो। अरे मैंने क्या खा लिए सर्फ साबुन? बहू मैं तुझसे ये तो नहीं कह रही कि तूने खा लिए, सीधा सीधा जवाब भी दे सकती है। क्या सीधा जवाब दूं? सीधा ही दिया था, सुना था आपने। जब उसे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मम्मी जी। हाँ बोल। वो मम्मी जी, मखाने कहाँ पर रखे हैं? मुझे खीर बनानी है। मखाने यहीं रखे हैं रसोई में? और मम्मी जी मैंने देखा था जिस ड्रॉर में रखे रहते हैं उसमें तो नहीं है। नहीं है तो खत्म हो गए होंगे। पर मम्मी जी, जब कल जिठानी जी ने बनाई थी खीर, जब तो डाले थे उसमें मखाने। हाँ तो तब थे तो डाल दिए, अब नहीं है। पर दीदी कल तो बहुत सारे थे उसमें, सारे थोड़ी डाल दिए आपने खीर में। तो तेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने खा लिए वो सारे? दीदी मैंने ये तो नहीं बोला आपने खा लिए। तो यही मतलब है तेरे कहने का, और क्या मतलब है? दीदी कोई चीज होती है तो वो हिसाब से भी ली जाती है। आपको पता था तो आज मेरा व्रत है तो मैं बनाऊंगी। अच्छा तू सिखाएगी मुझे हिसाब? मैं क्यों सिखाऊंगी, आपको खुद समझ में आनी चाहिए। अरे चुप हो जाओ दोनों, हो गया खत्म सामान तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा, पर लड़ाई मत करो। मैं तो नहीं कर रही मम्मी जी लड़ाई, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ तो मैं कौन सा लड़ाई कर रही हूँ, मैं भी बस बता ही रही थी। लड़ लो तुम दोनों, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। बढ़िया ही मुझसे हिसाब लेने वाली। हेलो हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। अरे मम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं, इन दोनों बहुओं ने ना मेरी नाक में दम कर रखे हैं। क्यों मम्मी, क्या हो गया? क्या हो गया क्या, महीने भर का सामान हफ्ते भर में खत्म कर देती हैं। एक इतना खर्च करेगी तो दूसरी उससे ज्यादा करेगी, बस ये बहस चलती रहती है पूरे दिन। घर का तो कोई काम करती नहीं है, बस एक दूसरे से बहस करवा लो इनसे तो। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा, मेरे तो नाक में दम कर रखा है इन्हें, इतनी बहस करती हैं बस पूछ मत। एक के पेट में दर्द होएगा ना, दूसरे दिन दूसरे के भी हो जाएगा। मुझे ही करना पड़ता है फिर सब कुछ, क्या करूं, मैं ही करूं फिर और कौन करे। अरे मम्मी ये कोई बात होती है? ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी, आप क्यों करती हो बताओ? 2 बहुओं के होते हुए सास काम करे, ये कोई अच्छा लगता है? और मम्मी आप कब तक काम करोगी? आप तो मेरी मानो ना, इन्हें अलग कर दो, तब पता चल जाएगा इन्हें। अरे बेटा क्या अलग कर दूं, और तुझे क्या लग रहा है अलग करके क्या इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी? घर में तो इसी में रहेंगी। तो मम्मी बताओ फिर आपको काम करना पड़ता है। क्या करूं बेटा, कर लेती हूँ, अब जब तक हाथ पैर चलेंगे जब तक तो करना ही पड़ेगा। मम्मी मैं आ रही हूँ 1 आध दिन में, मैं समझाऊंगी फिर। हाँ तेरे समझने से और समझ जाएंगी। चलो मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आती हूँ 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी
वो मैं अपने घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ घर? वो मम्मी जी, मेरी ना मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी? हाँ वो, अब तू कहाँ चल दी बैग लेकर? वो मम्मी जी, मैं ना अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ बहन के? वो मम्मी जी, मेरी बहन के यहाँ ना पूजा है, तो उसने बुलाया है मुझे। अच्छा ठीक है, जा, शाम तक आ जाऊंगी मम्मी जी। मुझे क्या करना, आओ चाहे मत आओ शाम तक। ये देखो, एक गई तो दूसरी भी चली गई, ये बहस चलती है इनकी। घर नहीं दिखाई देता इन्हें। अब सुबह सुबह चली गई दोनों, घर का काम छोड़कर। कौन करेगा अब इसे? घर में क्या नौकर लग रहे हैं? इतना नहीं है कि चलो एक आज चली जाए तो एक कल चली जाए, नहीं, दोनों साथ जाएंगी। पीछे से कभी कुछ ज्यादा काम ना करना पड़ जाए। अरे मम्मी, अरे शिवी तू? हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आजा। और मम्मी कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा, तू बता, ऐसे अचानक? हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले, मैंने सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अच्छा, चल अच्छा किया तू आ गई, वैसे भी मैं घर पर अकेली हूँ। क्यों मम्मी, अकेली क्यों? भाभी कहाँ गई दोनों? एक अपने मायके चली गई और एक अपने बहन के चली गई। अच्छा मम्मी, पर क्यों? अरे क्यों क्या, ऐसे बहस चलती है इनकी तो। एक की तबीयत खराब होगी, दूसरे दिन दूसरे की हो जाएगी। करो, मम्मी करेगी सबका। एक कहीं जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। तो मम्मी ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या करूं बता, मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब चली गई दोनों सुबह सुबह, घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा बता? अरे मम्मी क्यों करती हो, पड़ा रहने दो, कर लेंगी आके। अरे कैसे पड़ा रहने दूं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। भैया कुछ नहीं बोलते मम्मी? अरे दोनों के दोनों जोरू के गुलाम है, कुछ नहीं बोलते, मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं बस, मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं। दोनों के मुंह से ये नहीं निकलता कि तुम ऐसा करती हो, ये बेचारी बुढ़िया काम में लगी रहती है तो काम कर लिया करो। नहीं, उन्हें कमरों में और सुलाए आएंगे, तुम सो जाओ, माँ कर लेगी काम। ऐसे हैं दोनों के दोनों। अच्छा मम्मी, मम्मी मेरी मानो ना तो इन्हें अलग कर दो, इन्हें पता चल जाएगा। जब सारे काम करने पड़ेंगे ना, अलग हो जाएंगे तो क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ। अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाती हैं, जब कैसे चली जाएंगी, जब तो करके जाना पड़ा करेगा। हाँ बेटा, कहते तो ठीक ही रही है, मेरे मन में तो यही आ रही। और क्या मम्मी, कर दो, तब पता चल जाएगा। और वैसे भी जब ये इतना खर्चा करती है ना, इनके हाथ में दिया करो पैसे कि ये इतने पैसे इसमें खर्चा चलाना है, जब पता चल जाएगा कैसे खर्चा चलाते हैं। अभी तो सब कुछ आप मंगाती हो, इन्हें पता ही नहीं है कौन सी चीज कितनी खर्चनी है। जब खुद मंगाएंगी ना, अपनी जेब में से पैसे निकाल के देंगी, तब पता चल जाएगा। हाँ बेटा, सही कह रही है तू, ऐसा ही करना पड़ेगा। और क्या मम्मी, आप कब तक काम करोगी? अरे अब तक आपने किया ही नहीं है, अब तो दो दो बहुएं आ गई है, अब भी आप काम करोगी तो फिर क्या फायदा बहुओं का। हाँ बेटा, करती हूँ तेरे पापा से बात, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। वैसे भी दोनों लाके दे देते हैं मुझे पैसे, 20-20 हजार रुपए देते हैं, 40 हजार में महीना निकालना होता है। दे दूंगी मैं तो दोनों को 20-20, अपना अपना खर्चा चलाओ, मुझे क्या करना है। और क्या मम्मी, तभी पता चलेगा इन्हें दाल आटे का भाव। अभी तो बस लिस्ट बना देती है, मंगा दो। अरे बेटा, मंगाना तो छोड़ो, टाइम से पहले सामान खत्म कर देती हैं, पता नहीं क्या कर लेती हैं। अरे क्या कर लेती हैं क्या, अभी दोनों है नहीं, इनके रूम में जाकर देख के आओ, क्या पता रूम में रख रखा हो सामान। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू, चल अभी देख कर आती हूँ। मम्मी देखो, सही कह रही थी ना मैं? हाँ बेटा, देख ले, ये कोई अच्छे काम है इनके, सामान ले जाकर अपने कमरों में रख रखा है, बताओ दोनों ने। मम्मी ये तो कोई हिसाब नहीं हुआ, अब तो आप कर ही दो आज फैसला। अरे कब तक लाके दोगी आप? इनका तो ऐसे ही चलेगा, ये नहीं सुधरने वाली। और क्या, आने दे आज, उन दोनों को भी आने दे और तेरे पापा को। करती हूँ आज फैसला, मेरे बस की नहीं है रोज रोज करना, इनका तो रोज का हो गया। कभी कोई बीमार पड़ जाती है, कभी कोई कहीं चली जाती है, और जो एक के होता है दूसरे दिन उसके वही हो जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहसबाजी से। मम्मी जी? हाँ, आपने चाय पी ली मम्मी जी? हाँ पी ली। क्यों, तूने नहीं पी? देख लो मम्मी जी, आपने चाय पी ली और दीदी ने खुद ने चाय पी ली, मेरी चाय नहीं बनाई। और ये रोज नहीं बनाती है चाय, फिर आज ऐसा क्या हो गया? हाँ तो रोज बनाती हूँ तो नहीं बनाई मैंने आज, नहीं है मेरा मन, तेरे हाथ पैर नहीं है, बना के पी ले। ठीक है तो मैं तो चाय बनाकर पी लूंगी, फिर खाना भी अपना अपने आप बना लेना, मुझसे तो नहीं बनेगा, फिर मेरा भी मन नहीं है खाना बनाने का। हाँ ठीक है फिर,
मत बनाना। दिए है मेरे भगवान ने हाथ पैर, मैं तो खुद बना लूंगी। देख लो मम्मी जी आप, फिर आप मुझसे कहती हो। मम्मी जी क्या देख नहीं रही? तू जब कल गई थी सारे बर्तन छोड़ गई थी, मैंने साफ किए थे। क्यों, नौकरानी हूँ मैं तेरी? दीदी वो सारे मेरे बर्तन नहीं थे, सबके थे। उन पर कोई मेरा नाम नहीं लिखा था कि वो मेरे ही हैं। चाहे किसी के भी हो, मैं क्यों करूं? तेरा टाइम था बर्तन साफ करने का, तुझे करना चाहिए था। छोड़कर क्यों गई? तुझे पता ही था कि खाना बनाएगी तो बर्तन साफ करने पड़ेंगे। मैं जल्दी में थी इसलिए चली गई, वरना मैं अपना सारा काम करके जाती हूँ। हाँ देख रखिए कितना काम करती है, बस काम गिनाने आते हैं, करना कुछ नहीं है तुझे। ऐसा है बहू, दोनों से कह रही हूँ, अगर नहीं करना ना तुम एक साथ काम तो तुम अलग अलग हो जाओ, फिर अपना अपना बनाकर खा लेना। और रही बात मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं मेरे हाथ पैर, खुद बना के खा लूंगी। फिर तुम्हारी ये बहस होगी कि सास को रोटी मैंने दी कि मैंने दी। इसलिए मुझे तो तुम में से किसी की रोटी नहीं चाहिए, मैं तो खुद बना के खा लूंगी। और कल से अपना अपना बनाना और खाना, अपना अपना खर्चा खुद करना, खुद ही सामान लेकर आना, मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगी। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। तो मैं कौन सा आपके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ? थोड़ा ना तमीज से बोल लिया कर, बड़ी हो तुझसे। दीदी जैसी तमीज दिखाओगी ना फिर वैसे ही पाओगी, आई समझ? हाँ यही सब तो सीख कर आई है तू अपने मायके से। यही सब होता होगा तेरे मायके में, बड़ों की इज्जत नहीं होती होगी। बड़ों के भी कर्म होते हैं इज्जत करवाने के, पहले वो करने सीख लो, करवा लेना। आई बड़ी इज्जत करवाने वाली। देख लो मम्मी जी, आपके सामने किस तरीके से बात कर रही है और आप कुछ नहीं बोल रही इसको। आपने सर पे चढ़ा रखा है इसे, तभी इसकी इतनी जबान चलती है। मैं तो तुझे भी देख रही हूँ और इसे भी देख रही हूँ, दोनों में से कोई सी कम नहीं है और ना किसी की जबान कम। रहने दो मम्मी, आपने सर पे चढ़ा रखा है इसे, आप तो इसी की साइड लेती हो। मैं तो किसी की साइड नहीं लेती, और गलतफहमी की कोई दवाई नहीं है मेरे पास। अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम कर लो, मेरे सर पर मत खड़ी रहो। कल से अपना अपना काम अपने आप कर लेना, ना कोई किसी की चाय बनाएगी ना कोई किसी की रोटी बनाएगी। ठीक है मम्मी जी। हद ही कर दी बिल्कुल, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। अरे भगवान, 8 बज गए। आज मैं फिर से लेट हो गई, मेरी तो जल्दी आंख ही नहीं खुलती। पहले तो सुबह का काम सारा छोटी करती थी, मुझे कितना आराम था, आराम से उठती थी। और अब जब से अलग हुए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो सुबह जल्दी मेरी आंख नहीं खुलती, सारा काम लेट हो जाता है, बच्चे भी बिना टिफिन के ही चले जाते हैं, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती, और सर में दर्द रहता है हर टाइम वो अलग। पहले तो कितना अच्छा था, किसी काम का बोझ नहीं था, मन में आए तो करो नहीं तो छोड़ दो। अब तो कुछ भी नहीं छोड़ सकती, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ओहो, मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा है। पहले तो छोटी सबकी चाय बनाती थी, सुबह ही बुलाती थी, दीदी चाय बन गई, और अब तो मुझे ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। हे भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये छोटी छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। अरे शाम के 5 बज गए। ओहो, 3 बजे तो मैं लेटी थी, मेरी तो आंख ही लग गई। अरे पहले कितना अच्छा था, अपने काम खत्म करके लेट जाती थी। शाम का टाइम तो जेठानी जी का था, कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। चाय बनाने से लेकर खाना बनाने तक शाम का टाइम तो जेठानी जी का था। ओहो, अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अच्छा खासा चल रहा था। अरे सुबह मैं बनाती थी, शाम को जेठानी जी बनाती थी, अच्छा खासा टाइम निकल रहा था। अब तो मुझे शाम को भी जल्दी उठना पड़ता है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। क्या मिला मुझे अलग होके, सिरदर्दी और मिल गई। पहले तो सुबह का ही सोचना पड़ता था क्या बनाऊं, अब शाम का भी सोचना पड़ता है क्या बनाऊं। चलो पहले तो चाय बना लेती हूँ, बाद में सोचूंगी क्या बनाना है। अरे पहले तो चाय भी बनी बनाई मिल जाती थी। अलग होने से पहले तो ये लगता था पता नहीं अलग हो गए कितना अच्छा रहता है, किसी चीज की रोक टोक नहीं रहती, अपनी मर्जी से काम जब मन चाहे जब करो। पर अब अलग होके पता चल रहा है अरे इकट्ठे रहने में ही मजा है। अरे इकट्ठे रह के काम कब हो जाता था पता भी नहीं चलता था। ओहो, इतना सर में दर्द हो रहा है, चाय कैसे बनाऊं? चाय की पत्ती खत्म हो गई, अभी मंगाया था 2 हफ्ते पहले सामान, खत्म भी हो गया। पता नहीं लगता घर में कितना सामान लग जाता है। जब मम्मी जी मंगाती थी सामान
तो कोई सिरदर्दी नहीं रहती थी। टाइम से पहले मंगा के रखती थी। हे भगवान, इतना सर में दर्द हो रहा है, चाय भी कैसे बनाऊं? रसोई में भी कितना खर्चा हो जाता है। अरे कितना कम मंगाते मंगाते भी इतना खर्चा हो गया। पता नहीं मम्मी जी कैसे मैनेज करती थी। मैं तो ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से कह के सब कुछ पहले की तरह करवा लेती हूँ। मुझे नहीं रहना अलग, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे किस किस चीज़ की सिरदर्दी लूँ? सब्जी की, खाने की, राशन की। मम्मी जी बेचारी इतनी जिम्मेदारियाँ संभालती थी, सब चीज़ पहले से पहले ला कर रखती थी, फिर भी हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती थी। और अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अरे कितने महीनों से तो मैं पार्लर नहीं गई। पहले तो मैं हर महीने पार्लर जाती थी। अपने ऊपर ध्यान देने का तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे पहले तो एक टाइम काम करना पड़ता था बस, और अब तो सुबह से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ओहो, किचन में तो जेठानी जी हैं। मेरे तो इतना सर में दर्द हो रहा है, चाय कैसे बनाऊं? चीनी खत्म हो गई। अरे पहले तो सब कुछ मम्मी मंगाती थी, अब क्या करूं? अरे मेरे तो याद भी नहीं रही मंगाना इनसे। मेरा तो सर फट रहा है दर्द के मारे। जेठानी जी से ले लूं क्या थोड़ी सी? ऐसा करती हूँ, इससे ले लेती हूँ थोड़ी सी पत्ती। ये भगवान, फिर से पहले जैसा हो जाए सब कुछ। अरे कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी, इतने अच्छे से मजे से रह रहे थे। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने हाँ कर दिया। अरे कम से कम सिर्फ एक टाइम की तो टेंशन थी, क्या बनेगा? दूसरे टाइम तो फ्री रहती थी। अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन इन कामों में ही निकल जाता है। अरे ऊपर से सर का दर्द, क्या करूं? दीदी, आप मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, मुझे चाय बनानी है। ये आएंगे तब मैं दे दूंगी। अरे छोटी, तू भी मुझे थोड़ी सी चाय की पत्ती दे दे। मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बनानी है। मैं मंगाना भूल गई, ये लाएंगी जब सामान तब मैं तुझे दे दूंगी। अरे दीदी, मैं आपको चीनी दूंगी, आप मुझे पत्ती दोगी, इससे अच्छा तो मैं एक साथ ही ना बना लूं चाय। हाँ छोटी, एक साथ बना ले चाय। ठीक है दीदी, अभी बना लेती हूँ। हाँ, तू चाय बना ले, मैं नाश्ता डाल लेती हूँ, फिर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। कितने दिनों से हमने चाय नहीं पीना एक साथ बैठकर। हाँ दीदी। और छोटी, तू ना मुझे माफ भी कर दे, मैंने तुझसे ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया था गुस्से में। अरे मुझे नहीं रहना अलग, मैं तो एक साथ रहना चाहती हूँ। हाँ दीदी, मैंने भी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही जवाब दे दिया था आपको। भूल गई थी कि आप बड़ी हो। मुझे भी माफ कर दो आप, और मुझे भी नहीं रहना अलग, मुझे भी साथ में ही रहना है। पहले की तरह ही रहा करेंगे दीदी, सुबह का काम मैं कर लिया करूंगी, शाम का आप। हाँ छोटी, फिर एक टाइम तू फ्री हुआ करेगी, एक टाइम मैं। उस टाइम में हम अपने ऊपर ध्यान भी दे सकते हैं। हाँ दीदी, अब तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रहा, पूरे दिन सिर्फ काम काम ही रहता है। अरे मम्मी जी। अरे मम्मी जी आप? हाँ बहू, हो गया शौक पूरा अलग रहकर? हाँ मम्मी जी, हो गया। हाँ मम्मी जी, अब तो हमें एक साथ रहना है, हमें नहीं अलग अलग होना। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों को अकल तो आई। अरे जो मजा एक साथ रहने में है ना परिवार के साथ, वो अलग अलग नहीं होता। झाड़ू अगर बंधी हुई होती है ना तो काम आती है, और अगर बिखर जाती है ना तो उसे फेंक दिया जाता है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो। हाँ मम्मी जी, अब हम अलग होने की बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं चाय बना रही हूँ, आप भी पियोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पीऊंगी, बना ले। ठीक है मम्मी जी, आप जाकर बैठो, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। चलो, आखिर दोनों को समझ आ ही गया।